मोटिव केवल इधर आने का केवल एक ही मोटिव है मेरा कि मैं चाहता हूं कि जितने भी बिगिनर हैं या वो जो आज तक पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, जो लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं, मतलब जितने भी लोग हैं जो लॉस मेकिंग है, मतलब जो अभी तक केवल लॉस ही कर रहे हैं, बार बार मार्केट में पैसा लेके आते हैं 10-50 हजार रुपए, ये बार बार यही सोच के आते हैं कि इस बार तो बहुत अच्छा करेंगे, मैंने सीख लिया है, और वो फिर से उसे जीरो करके फिर घर चले जाते हैं और फिर लौट के आने की प्लान करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक मैं बहुत ही बेस्ट स्ट्रेटजी लेके आया हूँ इधर पे। मतलब स्ट्रेटजी नहीं है एक्चुअली, मैं आपको इसको स्ट्रेटजी नहीं बताने आऊंगा, मैं आपको मार्केट का सच बताने के लिए आया हूँ। क्या मार्केट का सच जो आज आज आप तक मैं पहुंचाऊंगा। प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक ये देखिएगा, और इस वीडियो में जो होने वाला है वो सुन लीजिए। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि रिटेल ट्रेडर जो है वो लॉस में क्यों है और प्रो ट्रेडर प्रॉफिट में क्यों है। और ये वही ग्राफ है कि इधर पे 90% इधर पे लॉस मेकिंग है, और जो 10% है वो जो है केवल प्रॉफिटेबल है, जो प्रो ट्रेडर हो। कैसे प्रॉफिट में ऐसा ही क्या कर रहे हैं, भगवान तो नहीं हो सकते, और ये भगवान तो है नहीं, तो ये गॉड तो नहीं है, तो ऐसा ही कर क्या रहे हैं कि ये प्रॉफिटेबल है, कि ये प्रॉफिटेबल है। तो वो सब मैं आपको इधर आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो अगर आप लास्ट तक रुकेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, और आपको सीखने के लिए मिलेगा। मैं अपनी आप बीती आपको अपने साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या गलतियां मैंने की और उसके कारण मैं आज तक प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया, और क्या मैंने ऐसा सुधारा अपना कि आज मैं प्रॉफिटेबल हो गया। मैंने ऐसा क्या चेंजेस कर लिया अपने अंदर कि मुझे प्रॉफिटेबल हो गया, और मैं डेली पैसा कैसे अर्न करने लगा, वो मैं आपको बताऊंगा। और ये मैं आपको केवल सिखा रहा हूँ, मैं आपको सच, क्योंकि अभी तक आपको किसी भी यूट्यूबर ने ये नहीं बताया होगा। बहुत ही कम यूट्यूबर होंगे जो ये सच आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन मैं आज पहुंचाना चाहता हूँ, इसलिए आ गया हूँ। तो इधर पे दो तरीके की श्रेणी होती है भाई, पहले तो ये समझिएगा, दो तरीके के लोग हैं इस मार्केट में। एक है रिटेल ट्रेडर ट्रेडर और एक है प्रो ट्रेडर। ध्यान रखिएगा, ये दोनों ट्रेडर ही हैं। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, ट्रेडर की। ध्यान रखिए किसकी बात हो रही है। तो ये हो गया रिटेल वाला और ये हो गया प्रो ट्रेडर। ये प्रो ट्रेडर केवल 10% है जो केवल लगातार प्रॉफिट बनाते हैं, और ये जो है वो वाला रेशो है जहाँ वो 90% वाले लोग बैठे हुए हैं। ये 90% वाले दिक्कत वाले लोग बैठे हुए हैं। अब आपको बताऊं, रिटेल ट्रेडर जो होता है वो हमेशा पहली गलती करता है, पहली नंबर फर्स्ट उसकी जो गलती होती है वो है उसकी बाइंग। कि उसकी जो सबसे बड़ी गलती है कि वो करता है ऑप्शन बाइंग, जो कि सबसे बड़ा गलत फैक्ट है उसकी लाइफ का, कि वो ऑप्शन बाइंग में घुसता है, क्योंकि उसे घुसाया जाता है ना। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे लोग बताते हैं कि बाइंग से ही जबरदस्त पैसा बनता है, 90% लोग ये बताते हैं, इसलिए तो 90% लोग लॉस में हैं। और एक जो प्रो ट्रेडर होता है ना, वो पहले वो भी बाइंग ही करता है, उसकी शुरुआत भी बाइंग इंट्राडे इन सभी चीजों से होती है, लेकिन वो ये सुधर नहीं पाते हैं। पर ये सुधर जाता है और ये बन जाता है क्या, ऑप्शन सेलर। क्या बन जाता है, ऑप्शन सेलर। इधर से इसकी लाइफ में आ जाता है बहुत बड़ा सुधार, ये चीज ध्यान रखिएगा, सुधरना शुरू हो जाता है। दूसरा चीज आपको ये बता दे रहा हूँ कि जो ऑप्शन बायर होता है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग जो होती है उसमें प्रॉफिट आपको केवल आपको कब होता है, जब मार्केट के आप मोमेंटम को पकड़ें, मोमेंटम के साथ ट्रेड करें। तो हमेशा वो डायरेक्शनल ट्रेड करता है। डायरेक्शनल ट्रेड करता है कौन, हमेशा एक रिटेल ट्रेडर। लेकिन एक प्रो ट्रेडर नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करता है, क्योंकि वो तो सेलिंग करता है और डिके खाता है। वो क्या लेता है, डिके को लेता है, डिके खाता है। समझ आ रहा है आपको। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दोनों के बीच में ये होता है कि तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि ये व्यक्ति जो होता है ये चार्ट और स्ट्रेटजी के पीछे पड़ा रहता है, कभी ये स्ट्रेटजी कभी वो स्ट्रेटजी कभी चार्ट। परेशान रहता है कि चार्ट बोल रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन स्ट्रेटजी बोल रही है मार्केट नीचे जाएगा। इन दोनों चीजों में वो पड़ा रहता है और कंफ्यूज होता रहता है। क्योंकि वो इसलिए कंफ्यूज होता है क्योंकि अगर वो ऑप्शन सेलिंग कर रहा होता तो वो एक चीज को मान के भी बैठ जाता, तो उसके डायरेक्शन में चीज नहीं भी जाती तो भी उसे प्रॉफिट होता। कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इसमें क्या, मोमेंटम चाहिए है, तो आपको हर कहीं से कंफर्मेशन चाहिए है बायर्स को, तो ये एक दिक्कत है। और भाई साहब ये चार्ट और स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करते हैं, मतलब एक अगर स्ट्रेटजी फॉलो भी करते हैं तो उसमें एक बार देख लेते हैं और बैठ जाते हैं उसके लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों में कंफ्यूज नहीं होते हैं, ठीक है। चौथी सबसे जरूरी चीज कि प्रॉफिट, जो ट्रेडर होते हैं जो अपने रिटेल ट्रेडर होते हैं, प्रॉफिट बुक करना जानते हैं। लेकिन
जो अपना प्रो ट्रेडर होते हैं लॉस बुक करते हैं, क्योंकि लॉस बुक करना जरूरी है। इस पे हमारा अधिकार है, हम इस अधिकार को यूज करें। हम इस पे अपना अधिकार नहीं है और इसको अधिकार बिना यूज कर बैठते हैं, और हम लॉस बड़ा करता है हमेशा एक रिटेल ट्रेडर, और प्रॉफिट छोटे करता है, इसलिए वो हमेशा ही लॉस के अंदर रहता है। ठीक है, ये हो गया उनका सबसे मेन पांचवा टाइम। दूसरा है ना, दूसरी पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई साहब जितने भी रिटेल ट्रेडर होते हैं वो अपने लॉस को एवरेज करते हैं। सच बताना, दिल पे हाथ रख के बताना, आप भी करते होंगे। लॉस को एवरेज करते हैं, जो इतने भी बाइंग करते हैं वो लॉस क्या, चलो अब ये 80 रुपए की चीज ली थी, ये 40 रुपए आ गई, चलो अब लगता है ऊपर जाएगी, चलो एवरेज कर लेते हैं, 2 लॉट कर देते हैं, थोड़ा नीचे आया 20 रुपए को और एवरेज कर देते, पूरा पैसा डूब जाता है। लेकिन एक प्रो ट्रेडर जो होता है वो प्रॉफिट में एवरेजिंग करता है। जब देखता है कि उसने जो चीज बेची थी वो चीज 10 रुपए की चीज अगर उसकी अगर 5 रुपए की हो गई तो वो और बेच देगा, क्योंकि ये ऑलरेडी वो प्रॉफिट में चल रहा है, तब बेचता है वो। और एक जो जो क्या प्रॉफिट एवरेज करते हैं, ये अंतर होता है एक रिटेल और प्रो ट्रेडर के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। और मुझे ये जरूर बताना कि इसमें और आपके बीच में क्या क्या अंतर है, क्या आप इसमें आते हो रिटेल में कि प्रो में, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब मैंने आपको ये अंतर तो बता दिया, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप आज से अगर प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं तो पहले आप ऑप्शन बाइंग बंद कर दीजिए। बाइंग आज से बंद कर दीजिए, ऑप्शन सेलिंग में आ जाइए। आपको इधर पे छोटा प्रॉफिट होगा बट डेली प्रॉफिट होगा, आपकी कैपिटल के हिसाब से होगा। दूसरा चीज, हमेशा अपनी कैपिटल का 3% ही प्रॉफिट बनाइए, मंथली भी आप अपनी कैपिटल का 3% ही निकालिए। ये नहीं है कि आप उससे ज्यादा की सोचें, क्योंकि आप जितना ज्यादा सोचेंगे उतने ही आप परेशान होंगे और बाइंग की तरफ आप घुसेंगे। दूसरा चीज, अपना जो मैंने अभी जो 5-6 पॉइंट बताए उन पॉइंटों को नोट करना शुरू कर दीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा और आपने सी बाय कर लिया, सर आपको प्रॉफिट केवल तभी होगा जब मार्केट मोमेंटम के साथ जाएगा, तब आप प्रॉफिट होगा। अगर साइडवेज भी होके गया तो आपको लॉस हो जाएगा डिके के कारण, अगर साइडवेज हो गया तो भी लॉस हो जाएगा। मार्केट अगर नीचे चला गया तो भी लॉस हो जाएगा, तगड़ा एकदम से नीचे चला गया तो भी लॉस हो जाएगा। लेकिन यही चीज अगर कोई व्यक्ति जब जिसको लगता है कि ऊपर जाएगा और जो पुट सेल करता है सेलर, तो उसको किस किस कंडीशन में प्रॉफिट होगा वो भी आप देख लीजिए। अगर मार्केट सीधा ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होना है, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा डिके के कारण तो भी प्रॉफिट होना है, मार्केट इधर ही साइडवेज होगा तो भी प्रॉफिट होना है, मार्केट केवल सीधा नीचे गिरेगा तभी उससे लॉस होगा, लेकिन अगर मार्केट साइडवेज होकर भी नीचे जाएगा तो उसको ना के बराबर लॉस होगा, ध्यान रखिएगा। तो लॉस तो इधर होता ही नहीं है, बस आप थोड़े से सही हो। और बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप बस यही ध्यान लगाते रहें कि कौन से डायरेक्शन, जैसे आपको लगता है मार्केट का ट्रेंड, देखो कुछ लोग होते हैं, मैं आपको एक स्ट्रेटजी देता हूँ। आप देखो कि भाई कल का ट्रेंड जो था वो नेगेटिव था, कल मार्केट क्या था, एक दिन पहले नेगेटिव था। आज मार्केट खुला, इधर बंद हुआ था, आज मार्केट खुला और इसके ऊपर गया, इसको टच किया और फिर नीचे आने लगा, इसका मतलब ये है कि मार्केट आज भी नेगेटिव है। तो आप इसके बाद इधर पे तुरंत आप क्या करो, सी सेल करके भूल जाओ ना मेरे भाई, ये डिके होगा और धीरे धीरे आपको प्रॉफिट होता रहेगा। दूसरा चीज आपको बताता हूँ, अगर जैसे अगर आपने 100 रुपए की चीज एक बेच दी, सी सेल कर दिया आपने नीचे गिरने के लिए, ये 100 रुपए का अगर जाके ना, 100 रुपए की चीज जो आपने बेची अगर ये नीचे जाके अगर ये हो गया 50 रुपए, और इधर से अगर मार्केट ऊपर बढ़ने भी लगा ना, तो ये 50 रुपए से 100 रुपए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब ये इधर पे था तब ये एटीएम था, समझना बात को। अब जहां पे ये है ये ओटीएम, तो इसका डेल्टा हो चुका है कम, तो अभी ये इतना ऊपर भी जाएगा ना तो इसकी वैल्यू मुश्किल से मुश्किल इसकी वैल्यू 70 रुपए होगी, आप 20 पॉइंट के तो भी प्रॉफिट में होंगे। लेकिन बाइंग में बिल्कुल अपोजिट होता है, जैसे कि अगर आपको लगा कि मार्केट नीचे गिरेगा, आपने पुट को खरीद लिया, मार्केट 100 पॉइंट गिरा, आपको प्रॉफिट हुआ, आपकी 100 रुपए की चीज सीधा हो गई 150 रुपए हो गई, मान लेना मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे। लेकिन अगर ये इधर से ऊपर चला गया तो क्योंकि इसका डेल्टा बढ़ चुका है, ये हो गया है आईटीएम, आपने लिया था जब ये एटीएम था, और जब आप इसको जब इधर से मार्केट ने ऊपर भगना शुरू किया तो ये हो गया आईटीएम, और आईटीएम का डेल्टा बढ़ चुका रहता है, आपको पता होगा। इधर पे इसका डेल्टा था 0.5, इधर पे इसका डेल्टा हो गया 0.7, अब एक पॉइंट पे आपका 7 पॉइंट, 100 पॉइंट पे 70 पॉइंट का लॉस हो रहा है। तो आप जब इधर ये ऊपर जाएगा तो आपको इधर पे साहब जहां आपने 100 रुपए में खरीदा था, पता चला ये पहुंच जाएगा तो 150 रुपए से ये सीधा पहुंच जाए, हो सकता है 70 रुपए,
और आपको लॉस दिखेगा। ये लॉस होता है बाइंग के अंदर, इसलिए बाइंग से दूर रहें। और मुझे एक चीज बताइए, जो लोग बताते रहते हैं यूट्यूब के अंदर कि मैं बाइंग से बहुत तगड़े प्रॉफिट कर रहा हूँ, मैं मॉल के अंदर हूँ, मैं इधर हूँ, मैंने बड़ा प्रॉफिट बनाया, ये किया, मैं स्विमिंग पूल में नहाता हूँ। सर, या तो ये आपसे झूठ बोल रहे हैं, या तो ये झूठ बेच रहे हैं आपको, या तो इधर पे आपको क्या फॉल्स कमिट किया जा रहा है, या फिर ये भगवान है। दो ही कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। और भाई साहब, केवल 10% लोग प्रॉफिट में हैं, तो वो 10% तो पहली बात बाइंग की सलाह देने के लिए आती नहीं, क्योंकि वो अपनी बाइंग में ही बिजी रहते हैं, क्योंकि उसमें उन्हें दिमाग बहुत लगाना होता है। और ये बाकी के जो 90% जो लूजर्स होते हैं, वही यूट्यूब चैनल बना के आपको बाइंग की सजेशन ज्यादा देते हैं। मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, लेकिन मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि आप बाइंग करें, क्योंकि मैंने जो गलती की है, मैं उस पर आपको नहीं चाहता कि आप गलती रिपीट। तो दोस्तों, अब आप मुझसे पूछोगे कि सर, तो हम लोग ये बाइंग, आप बोलोगे कि मैं सेलिंग कैसे करूं, क्योंकि सेलिंग के अंदर लगता है पैसा ज्यादा। क्योंकि अगर आप एक लॉट अगर बेचते हो, जैसे निफ्टी का आप अगर एक लॉट बेचते हैं, तो इधर पे आपको लगभग 1 लाख प्लस देना पड़ता है। तो आप कैसे करें? तो भाई, आपको कभी भी सेलिंग, नेट सेलिंग नहीं करना है, क्योंकि उसके अंदर भी आपको लॉस हो सकता है। तो आपको यूज करना है, जो मैं लगातार यूज करता हूँ, उसका नाम है हेजिंग। तो आप क्या करिए, हेजिंग करना शुरू कर दीजिए। अब हेजिंग क्या होती है वो मैं आपको समझा दी। तो मैं आपको क्या बोल रहा था, वो हेजिंग, हेजिंग के लिए बोल रहा था ना। तो हेजिंग कैसे करोगे भाई? हेजिंग क्या होती है, पहले ये समझ। हेजिंग एक इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस की तरह काम करता है। जैसे आपको डायरेक्शन तो सही पता है, लेकिन आपको स्पाइक से बचना है, लॉस कम दिखना चाहिए आपको स्काइप में। और आपकी साइकोलॉजी ना कोई, जैसे आपको पता है कि मार्केट तो नीचे जाएगा, आपने सी को सेल कर दोगे नेट, तो इस दौरान अगर स्पाइक आएगा तो थोड़ा आपको लॉस प्रॉफिट होती हुई लॉस प्रॉफिट दिखाई देगा, क्योंकि मार्केट ऐसी तो नीचे जाएगा नहीं, ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हमने जैसे एक सी सेल किया, तो हम दूर का एक सी जो है उसको बाय कर लेंगे। तो जैसे ही मार्केट थोड़ा ऊपर होगा, तो हमें जो है ना थोड़ा इसमें प्रॉफिट दिखेगा, और इसका लॉस, तो प्रॉफिट लॉस माइनस होकर हमें लॉस कम दिखेगा। दूसरा चीज क्या होगा कि इधर जब आप इसमें 1 लाख रुपए प्लस का आपको कैपिटल देना पड़ रहा था, आप हेजिंग कर लेंगे, तो 50 से 60 हजार के बीच में आपकी हेजिंग हो जाएगी। इतने कम पैसे में आप हेजिंग कर लेंगे। तो ये है हेजिंग के फायदे। हाँ, तो मैंने आपको भी हेजिंग करने का तरीका बता दिया। अब मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपको कुछ करना है तो आप सेलिंग करिए मार्केट के अंदर। सेलिंग ही इंपॉर्टेंट है, बाइंग मत करिए, बाइंग से दूर रहिए। एक चीज मुझे बताइएगा, क्योंकि अगर आपको बाइंग करना है तो बाइंग में आपका नॉलेज तगड़ा होना चाहिए, तो 5 से 6 साल का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद ये बाइंग में आप सक्सेस हो सकते हो। उसमें से भी 10% लोग ही प्रॉफिट करते हैं। तो भाई साहब, आप आईपीएस और आईएएस बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अगर आपको बनना है तो सीधा एक बिजनेसमैन बन जाइए, पैसा लगाइए, पैसा कमाइए। सेलिंग में पैसा लगता है, बिजनेसमैन बन में भी पैसा लगता है, लेकिन इतना नहीं लगता। एक लॉट से 60 से 70 हजार रुपए लगता है आपको हेजिंग के दौरान। तो वो करिए और रेगुलर पैसा निकालिए, और इनसे भी ज्यादा पैसा बनाइए, और सेफ पैसा बनाइए, और डेली पैसा बनाइए। तो मेरे ये वाला मेरी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाएं। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर।